सैयद शब्बीर शाह साहब हाफिज़ाबादी आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं, वो खुतबा भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल ये जमकर खिताब फरमाएंगे। मैं कुछ देर आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। खिताबत के जौहर दिखाना बहुत कम मकसूद हैं। असल में जो कुरान मजीद ने पैगाम देना चाहा उसका इबलाग मकसद है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस आखिरी किताब में जो मफाहीम बयान फरमाए हैं और जो मतालिब बयान फरमाए हैं उनको सही अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके ज़िम्न में ज़ौक़ शौक़ का रंग भी आ जाता है और सामीन की समातों के मुताबिक उनके ज़ौक़ को देखते हुए कई और पहलू भी निकल पड़ते हैं। ये और बात है। तो उस्ताद साहब की तो कोई इज्जत नहीं है। उस्ताद साहब को तो जगह जगह बैठकर उनके खिलाफ मुख्तलिफ बातें की जाएं, तौहीन की जाए, ऐब निकाले जाएं, लेकिन तालीम का बड़ी कदर है, बड़ा जिक्र है। मैं बड़ा अल्लामा हूं, है जी। भाई तुम्हें अल्लामा बनाया किसने है? तुम्हें अल्लामा बनाया किसने? इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। इंसान के लिए तो अल्लाह ने फरमाया ये तो है ही जालिम और जाहिल है, पैदाइशी जाहिल है। तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम जाहिल हो पैदाइशी, और जिसके शागिर्द हो उसके लिए फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मैंने तुझे वो इल्म दिया जो ए मेरे महबूब तू पहले नहीं जानता था। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये तेरे रब का तुझ पर बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह इल्म को फजल कहे और फिर रसूल के इल्म आलिम होने को मनसूस करे कि ये मनसूस आलिम है। कोई मौलवी दुनिया में मनसूस नहीं है कि अल्लाह ने जिसकी तारीफ की हो कि ये बड़े अल्लामा हैं, ये बड़े इल्म रखते हैं। अल्लाह ने अपने रसूल के लिए नस उतारी, मेरा आका और तेरा आका मनसूस आलिम है। आयत कुरान मजीद है, इल्म दिया है। भाई कितना इल्म दिया है? आपके पास कोई पैमाना है कि रसूल को कितना इल्म दिया गया? आप अपनी मसनद पर बैठे हो तो आप शेखुल कुरान कहलाते हैं। पूरे शहर में अपने जैसा किसी को नहीं समझते। सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, शेखुल हदीस हैं, सबसे बड़ा आलिम हदीस मैं हूं। जनाब फलां वो क्या है मेरे सामने? अच्छा, आपके इल्म की तारीफ हम करें, जो लफ्ज भी कहें आप उससे भी ऊंचे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और कमली वाले के इल्म की तारीफ हो तो आपके पेट में दर्द पड़ जाए। आपको तो ज़ुलूम जहूल का अल्लाह ने और कमली वाले के इल्म का जिक्र किया। तो जो मुअल्लिम है आपका, जो आपको तालीम देने वाला है, जो बातें न करता तो आप शेखुल हदीस कैसे होते? जिसकी बातों ने आपको मसनद हदीस पर बिठाया, आज ये उनकी बातों का के से हासिल होने वाले टुकड़े खा रहे हो तुम, टुकड़े। उनकी बातें बयान करते हो, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे लोग हाथ चूमते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? होश करो।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो ज़ात आली है जिसके लिए फाजिल बरेलवी ने कहा था। आहा जिसके लिए जिसके सामने कितना इल्म है अल्लाह ने अता फरमाया फाजिल बरेलवी को, लेकिन उसके इल्म के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि मैं खाना ज़ादे को ना हूं सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूं सूरत लिखी हुई। पुराना गुलाम हूं, मेरा घर, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरी मां, मेरी दादी, सब नस्ल दर नस्ल गुलाम है सरकार के। मैं खाना ज़ादे को ना हूं सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूं सूरत लिखी हुई। बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है, बंदों कनीज़ों में मेरे। मैंने इस पे 3 मिसरे लगाए हैं, देखिए। हाँ है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। किरतासे वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, किरतासे वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई। पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई। मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई, मैं खाना ज़ादे को ना हूँ सूरत लिखी हुई। अरे बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर, मैं फिरौन और हामान की दौलत को आवाज देकर कहता हूं, आओ मैं खाना-ए इश्क़े मुस्तफा में देखो एक फकीर मुस्तफा क्या अर्ज कर रहा है कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां,